अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग अपने लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, हमारे पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग। अब यहाँ पे नीचे आप लोगों को देखिए कुछ नजर आ रहा होगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। जिस तरह कॉस्ट के उसमें आता है कॉस्ट शीट, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। इस तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे पास है रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अब हमारे पास कुछ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग थी, ठीक है। उसमें मतलब 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग थी, उसमें फर्दर हमारे पास ये कुछ सब टाइप्स थी। अब हम लोग ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है, इसको हम लोग फर्दर कोई बुक में और पीएचडी में इस चीजों में हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को मैनुअल कुछ प्रीवियस बता चुका हूँ लेक्चर में। अब हम लोग कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। वो तमाम ट्रांजैक्शन, ठीक है, वो तमाम ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है। मतलब कुछ सेल परचेज हो, ठीक है, या हमारे पास सेल हो, परचेज हो, लाइबिलिटी हो, कुछ भी हो हमारे पास जो बिजनेस से रिलेटेड हो, उन तमाम ट्रांजैक्शन को हम लोग कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 तरह से हो सकती हैं, ठीक है। हमारे पास या कैश के थ्रू हो सकती है ट्रांजैक्शन, ठीक है, या हमारे पास क्रेडिट के थ्रू हो सकती है, मतलब कर्ज पे हम लोगों ने चीज़ ली है या सेल की है, या हम लोगों ने बैंक के थ्रू की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री एंड नरेशन। एंट्री हमारे पास ये शो करते हैं कि जब भी हमारे पास एक इवेंट, मतलब फाइनेंशियल इवेंट अकर हो जाता है बिजनेस में, ठीक है, मतलब हम लोगों ने कोई सेल किया है या परचेज किया है, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कोई रॉ मटेरियल, कुछ भी हम लोगों ने सेल या परचेज किया, ठीक है, बाय किया है, उसको हम लोगों ने ऑन टाइम, मतलब जिस टाइम पे वो ट्रांजैक्शन अकर हुई है उसी टाइम पे हम लोगों ने उसको एंट्री कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास नरेशन। नरेशन हमें मतलब ये होता है कि हम लोगों ने थोड़ा से शॉर्ट सी समरी लिखनी होती है कि ये ट्रांजैक्शन हमारे किस बिहाफ पर हुई है। नेक्स्ट हमारे पास गुड्स। गुड्स हमारे पास गुड्स या इन्वेंट्री, ठीक है। गुड्स हमारे पास वो चीज़ होती हैं जो बिजनेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो वो मैन्युफैक्चर करके और उसको फिनिश गुड में, मतलब तैयार चीज़ बनाकर आगे सेल कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि मतलब हमारे पास बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि बिजनेस में लॉस हो रहा है, ठीक है, इसको हमारे पास एक ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एसेट, लायबिलिटी एंड नेटवर्थ। एसेट हमारे पास वो तमाम असाजात जिस पे जो एक बिजनेस उस पर क्लेम कर सकती है, ठीक है, या उस बिजनेस उस के थ्रू कोई ना कोई बिजनेस अपना परफॉर्म कर रही है। जैसे कि हमारे पास एसेट में लाइक बिल्डिंग आ गई, प्लांट एंड मशीनरी आ गई, ठीक है, ये मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं हमारे पास, ये एसेट्स हैं। लाइबिलिटी वो होती हैं कि जो हमारे पास आउटसाइडर क्लेम कर सकता है, या हम लोग सिंपल उसको कहते हैं कि कर्जाजात, ठीक है। तो कर्जाजात हमारे पास, मतलब अगर हम लोगों ने अगर आउटसाइडर से लिया है तो वो भी लाइबिलिटी है, अगर हमने बैंक से लिया है वो भी हमारी लाइबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल हमारे पास वो सरमाया होता है, ठीक है, जो ऑनर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लेकर आया होता है। ड्राइंग वो होती है कि जब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई पैसे लेकर जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर्स हमारे पास वो तमाम अखराजात या वो तमाम खरीदारी कि जो हमारे पास सिंपली यूज होती है, जस्ट लाइक हम लोगों ने कोई रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो है वो उसको फर्दर इस पर प्रोसेसिंग करके और फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारे पास डिस्काउंट। डिस्काउंट जैसे कि आप लोगों को पता है सिंपली हमारे पास रियायत हो गई। गुडविल वो होती है कि जो एक बिजनेस कुछ टाइम से काम कर रहा हो, ठीक है, सोसाइटी में या सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में वो अपना बिजनेस कर रहा है, जो उसका नाम बन जाता है उसको कहते हैं गुडविल। नेक्स्ट हमारे पास बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारे पास वो होते हैं वो तमाम अखराजात, ठीक है, जो जिसका हमें यकीन हो जाए कि हमें ये नहीं मिलने। जस्ट लाइक अगर हमारे कोई अकाउंट रिसीवेबल था जिसने हमें पैसे देने थे, अगर वो फोत हो गया, ठीक है, या वो बैंकक्रप्ट हो गए, ठीक है, जिसे हमें पता चल गया हो कि अब ये पेमेंट हमें रिसीव नहीं होती, देन हम लोग उसको बैड डेट्स में डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स हमारे पास वो होते हैं जिन्होंने हमें पैसे देने होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर हमारे पास वो होते हैं जिनको हमने पैसे देने होते हैं। तो सिंपल हमारे पास आता है डेटर्स में हमारे पास आ जाते हैं जब हम लोगों ने सेल किए, ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल आ गए जिससे पैसे रिसीव करने हैं अभी। और हमारे पास सिंपल क्रेडिटर्स आ गए, मतलब वेंडर्स या सप्लायर्स, ठीक है, जो हमारे पास अकाउंट पेबल है, मतलब हम लोगों ने उनको पे करना है। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ, बैंकक्रप्ट जिस तरह होते थे उस तरह सॉल्वेंट हमारे पास आता है।
नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल या हमारे पास सिंपल आता है अकाउंटिंग ईयर। अब मुख्तलिफ बिजनेसेस के अपने अकाउंटिंग ईयर्स होते हैं, ठीक है। अब बाज़ हैं जो हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है। ये हमारे पास कुछ के फाइनेंशियल पीरियड होते हैं। कुछ हमारे पास अब जैसे अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर हमारे पास सेम है, ठीक है। एक हमारे पास कैलेंडर ईयर होता है, जैसे कि हमें पता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर कुछ रूल्स है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है टोटल: एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड इक्विटी। इक्विटी मीन्स ऑनर इक्विटी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जब भी एसेट और एक्सपेंस में इंक्रीज आती है देन वो हमारे पास डेबिट साइड पे लिखा जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास एसेट और एक्सपेंस में डिक्रीज आती है देन हमारे पास क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ये मैं आप लोगों को सारा मैनुअल तरीके से बता रहा हूँ कि मैनुअल हमारे पास अकाउंटिंग या बुक कीपिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज एंड इक्विटी। इसमें जब भी लाइबिलिटी, रेवेन्यू और इक्विटी में जब भी हमारे पास इंक्रीज आएगी, ठीक है, देन हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, और डिक्रीज आएगी तो हमारे पास डेबिट हो जाएगा। ये हमारे पास 5 एलिमेंट है अकाउंटिंग के। इसको आप लोगों ने अगर जब भी हमारे पास मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो हम लोग, ठीक है, देन ये हमारे पास उस टाइम पे यूज होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि हमारे पास कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्या है। बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मतलब हमारे पास बिजनेस, अगर हमारे पास एक बिजनेस है उसको लॉस हो जाता है, ठीक है, वो अपने एसेट सेल करेगा, ऑनर अपने एसेट सेल नहीं करेगा अगर ये बिजनेस हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी वाला हो। मनी मेजरमेंट, ठीक है, सिंपल हमारे पास अकाउंटिंग जो है वो मनी की मेजरमेंट बताता है कि हमारे पास कितने कैश आई है, कितनी कैश गई है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, ये हमें बताते हैं। कॉस्ट के कॉन्सेप्ट बताता है, जैसे कि हमारे पास एक गुड है उसको मैन्युफैक्चर करने में हमारे कितनी कॉस्ट, कितनी लागत हमारी लगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मतलब हमारे पास अकाउंटिंग जो है वो ट्रांजेक्शंस को एक कंसिस्टेंट तरीके से, मतलब मुसलसल कंसेप्ट है, एक मुसलसल इसकी हमारे पास ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग भी होती रहती है और ट्रांजेक्शन अकर्स भी होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गोइंग कंसर्न। हमारे पास गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि जिस टाइम पे एक फाइनेंशियल इवेंट हमारे पास बिजनेस में अकर हुए उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रियलाइजेशन, ठीक है। रियलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि जिस टाइम पे कंपनी वाइंड अप हो रही होती है उस टाइम पे जितने भी तमाम उसके एसेट्स होते हैं उसके वैल्यू निकाली जाती है, उस वैल्यू को कहा जाता है रियलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूअल कंसेप्ट। ड्यूअल कंसेप्ट का मतलब ये है कि हमारे पास हमेशा अकाउंटिंग की जब एंट्रीज होती हैं, ठीक है, तो हमेशा हमारे पास 2 अकाउंट मेंशन होंगे। अगर हमारे पास एक सेल हुई है, मिसाल के तौर पर कैश सेल हुई है, ठीक है, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा कैश, ठीक है, क्योंकि कैश हमारे पास इंक्रीज आ रहा है, कैश डेबिट एंड सेल क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास ड्यूअल कंसेप्ट मतलब 2 अकाउंट इसमें हमारे पास होते हैं। इसी तरह फर्दर आप लोग इसको गूगल पे भी सर्च करके, और इसकी काफी डिटेल आप लोगों को गूगल पे भी मिल सकती है। हम लोग इस कोर्स में क्विक बुक प्रो 2016 यूज करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों का कोई भी डाउट है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग सिंपल कमेंट के जरिए क्लियर करा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले क्विक बुक के न्यू लेक्चर में।